नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार शपथ ग्रहण करने के बाद ही एनडीए के कुंडों में कुछ विरोध के स्वर दिखाई दिए। सबसे पहले विरोध का स्वर महाराष्ट्र से अजीत पवार की ओर से आया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में प्रफुल्ल पटेल को राज्य मंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया। बताते हैं कि प्रस्ताव को मिलते ही उन्होंने तुरंत ही मंत्रिमंडल में मिलने से इनकार कर दिया और बाद में ये स्पष्टीकरण दिया कि वो पहले प्रफुल्ल पटेल कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, तो लिहाजा उनके लिए इस नई सरकार में राज्य मंत्री पद स्वीकार करना उचित है नहीं। बाद में जिन केरल से सुरेश को बीजेपी ने मंत्री पद की शपथ दिलाई थी, उन्होंने भी मंत्री पद छोड़ने का ऐलान किया है और अपने शीर्ष नेतृत्व से इस बात की अनुमति मांगी है। उन्होंने कहा कि वो किसी पद पर नहीं जाना चाहते, बल्कि अपने काम में ही अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर और उधर आज विभागों के बंटवारे के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में जब मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ तो एक बैठक चल रही है, जिसमें कि विभागों का फैसला होगा और उसका ऐलान भी संभवतः शाम को हो जाएगा। अब कौन क्या बनेगा ये तो केवल मोदी ही बता सकते हैं, क्योंकि वो अधिकांश चौंकाने वाले फैसले करते रहते हैं। देखना यह है कि अब की बार जो गठबंधन के सहयोगियों ने अमित शाह के रवैये पर आपत्ति जताई थी और उनके गृह मंत्रालय को लेकर सवाल खड़े किए थे, तो क्या जिस तरह से कल नंबर 2 पर राजनाथ सिंह को शपथ दिलाई गई और उनकी सीटिंग प्लान भी उसी अनुसार था, तो क्या गृह मंत्रालय अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह को दिया जा रहा है? थोड़ी देर में ये सब जानकारी हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए टीडीपी और नीतीश दोनों लोगों ने ये मांग की है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद उन्हें दिया जाए। आखिर लोकसभा अध्यक्ष का पद गठबंधन सहयोगियों के लिए क्यों जरूरी हो गया? इसका एकमात्र कारण ये है कि जिस प्रकार विभाजन को भारतीय जनता पार्टी ने अंजाम दिलवाया था और किस तरह से सांसदों को असंबद्ध या मानता भी अध्यक्ष के जरिए जलवाई, और बाद में किस प्रकार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सरकारी पक्ष के अनुसार विपक्षी दलों के सांसदों को निलंबित किया और तमाम तरह के ऐसे कदम उठाए, जिसको लेकर नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर अपने दल में विभाजन करने का आरोप लगाया था। उसी प्रकार टीडीपी भी इस बारे में सचेत है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू यहाँ पर पद लेने नहीं आ रहे। वो संभवतः आंध्र प्रदेश में ही मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार भी 2025 में वहाँ चुनाव हैं, तो वो अपने बिहार में ही अपना समय व्यतीत करेंगे। लिहाजा वो अपने किसी वफादार को लोकसभा अध्यक्ष की इस कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं, जिससे कि कम से कम जब तक वो गठबंधन में एनडीए में शामिल रहें, उनका दल और उनके सांसद बचे रहें। निश्चित तौर पर जैसा कि 10 साल का
तोड़ फोड़ का रवैया अमित शाह और मोदी ने अपनाया है, निश्चित तौर पर कोई भी उनका गठबंधन का सहयोगी हो या कोई भी हो, विपक्षी हो, उनके आचरण पर विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए सहयोगी दल इस बात पे अड़े हैं कि चाहे वो उन्हें मंत्री पद आप न दें, लेकिन लोकसभा स्पीकर का पद जरूर दें। हालांकि पहले मुख्य पदों पर इस बात की चर्चा हुई थी, लेकिन संभवतः बीजेपी बड़ा दल होने के नाते रक्षा, गृह, वित्त जैसे महत्वपूर्ण पद को अपने पास ही रखना चाहेगी और अन्य पदों को अपने गठबंधन सहयोगियों में बांटेगी। लेकिन जिस प्रकार लोकसभा अध्यक्ष को लेकर दोनों दल यानी कि गठबंधन के बड़े सहयोगी एनडीए के मोदी की मंशा पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो आप ये तय मान लीजिए कि इस सरकार का क्या भविष्य है। क्योंकि विगत 10 साल की जो उनकी उपलब्धियां रही हैं कि विपक्ष की चुनी हुई सरकारों को गिराना, उनके सांसदों विधायकों को बीजेपी में शामिल कराना, चाहे सरकारी जांच एजेंसियों के जरिए हो, इसलिए गठबंधन सहयोगियों को भी अब उन पर भरोसा नहीं है और वो अपने दल की सुरक्षा आज के लिए ही लोकसभा अध्यक्ष का पद चाह रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर प्रधानमंत्री मोदी को सरकार चलाना है तो निश्चित तौर पर उन्हें लोकसभा अध्यक्ष का पद विपक्षी दलों को देना ही होगा। क्योंकि अगर वो विपक्षी दलों का अगर वो अपने सहयोगी दलों को लोकसभा अध्यक्ष का पद नहीं देते हैं तो ये निश्चित तौर पर यह डर बना रहेगा कि भले ही टीडीपी और नीतीश के मंत्री केंद्र में बने रहें, लेकिन हो सकता है कि बाद में वो सभी बीजेपी में शामिल कर लिए जाएं और वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्षों का आदेश भी न माने, जैसा कि आर.के. सिंह के मामले में नीतीश कुमार के साथ जो घटित हो चुका, जिन्होंने उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया था नीतीश कुमार ने कि प्रधानमंत्री मोदी उनके दल को तोड़ना चाहते हैं। बाद में सभी ने देखा किस प्रकार वो लालू प्रसाद यादव के दल के साथ जाकर एनडीए से अलग हुए थे। हालांकि बाद में यही ईडी और सीबीआई के जो छापे लगे उनके करीबियों पर, तो मजबूरन उन्हें एनडीए में तो आना पड़ा, लेकिन वो अपने दल को लेकर, अपने लोगों को लेकर सचेत हैं। संभवतः आप ये तय मानिए कि गठबंधन के मजबूती प्रदान करने के लिए और सरकार के स्थायित्व के लिए मोदी को न सिर्फ अपने सहयोगियों की चिंताओं पर विचार करना होगा, बल्कि लोकसभा अध्यक्ष का पद देना ही होगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर किसी मुद्दे के साथ मैं आपके बीच में रहूँगा, आपसे चर्चा करूँगा। जय हिंद, जय भारत।